प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक बार फिर से मैं आप सबका खुदावंद यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं खुदावंद यीशु मसीह का कि एक बार फिर से मैं आप सबों तक परमेश्वर के वचन को लेकर, उसके कलाम को लेकर आ पाया हूं। और आज हम सीखेंगे वो 3 बातें जो हमारी मदद करेंगी कि हम कैसे प्रभु में बढ़ सकते हैं। प्रभु में बढ़ने के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपकी सहायता करेंगी कि आप प्रभु में ग्रोथ कर पाएं, उसके स्वभाव में, उसकी पसंद का जीवन जीने में आप बढ़ पाएं और उसकी मर्जी के अनुसार चलने में आप बढ़ पाएं। तो सबसे पहली चीज, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप प्रार्थना में बढ़ें। आप एक प्रार्थना से भरा हुआ जीवन रखें। रेगुलर आप प्रार्थनाओं में अपना समय गुजारें, अधिक से अधिक समय गुजारें प्रार्थना में। और यह जोर और दबाव से ना हो बल्कि पूरे हृदय से आपके अंदर से आए कि आप परमेश्वर के साथ समय गुजारें, उसके साथ संगति करें। बाइबल लिखा है परमेश्वर के साथ जो संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, हम उसके साथ बातें करते हैं, हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा में चलने लग जाते हैं और परमेश्वर हमें अपने आप को उंडेलने लग जाता है जब हम उसके साथ संगति करते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ। जब आप एक गंदे वाटर से भरा हुआ एक गिलास टूटी के नीचे लगा देते हैं और उसमें साफ पानी निकालते हैं, तो जितना उस गंदे वाटर के अंदर साफ पानी गिरता जाता है, एक टाइम आता है कि उस गिलास में जो गंदा पानी था वह सारा, एक टाइम आता है कि सारा गंदगी उस पानी से, उस गिलास से निकल जाती है और उसमें साफ पानी हो जाता है। जब वह लगातार उसमें पानी वह गिरता रहता है, लगातार उस गिलास से जो गंदगी से भरा हुआ है उसमें से वह सब प्रकार की गंदगी खत्म हो जाती है। यह एक बहुत अच्छी तस्वीर हो सकती है हमारी लाइफ के लिए कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को लेकर जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी जगहों पर जब कमजोर होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, अपने आत्मिक जीवन में बहुत सारी बातों को लेकर जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, हम परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रखते हैं। परमेश्वर हमें अपने आप को उंडेलता होता है जब हम उसके साथ संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें अपने आप को उंडेलता है और जब वह हमारे अंदर आता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस गिलास के अंदर पानी, जो बेशक गिलास के अंदर जो पानी था पहले वह गंदा था, लेकिन जो लगातार उसमें गिराया जा रहा वो पानी, वह उसमें लगातार जो गिर रहा, इसकी वजह से वह उसमें गंदगी को, सब प्रकार की कीटाणुओं को वो पूरी तरह खत्म कर देता है। फिर एक टाइम आता है कि सारा गंदा पानी उस गिलास से खत्म हो जाता है और उसमें से वह साफ पानी उसमें से निकलने लग जाता है। यह एक बहुत अच्छी तस्वीर है कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं वह हमें अपने आप को उंडेलता है और हमारे अंदर हर प्रकार की गंदगी धीरे धीरे निकलती जाती है। और एक टाइम आता है कि जब परमेश्वर हमें से बहना स्टार्ट कर देता है, परमेश्वर हमारे चाल चलन में, हमारे स्वभाव में, हमारी सोच विचारों में, हमारे बातों में नजर आता है। और प्रार्थना यह एक बहुत जबरदस्त हथियार है हमारे लिए कि हम मसीह में बढ़ सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं और हम जय में चल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मत्ती 6 अध्याय उसकी 5 आयत से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो स्वर्ग में है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना के विषय में सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, जो चौराहों पे खड़े होकर, लोगों के बीच में खड़े होकर अपने आप को दिखाते हैं कि मैं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम उनके समान ना हो, क्योंकि वो जो लोग ऐसा दिखावा करते हैं प्रार्थना करने का, एक आत्मिक जीवन का, और ऐसे लोगों ने अपना प्रतिफल पा लिया है। ऐसे लोगों का प्रतिफल मनुष्यों की ओर से उन्हें मिल गया, जो उनका आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट, वह उनका प्रतिफल है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो जा, कोठरी में जा और द्वार बंद कर, तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है उससे प्रार्थना कर और वह तेरी सुनकर, तेरी दुआ को सुनकर तुझे प्रतिफल देगा। जब आप इसे इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है वह जब रिवॉर्ड देगा तुझे, तो वह सब लोगों के सामने ओपनली देगा। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम जब उससे प्रार्थना करते हैं, हम जब उससे बात करते हैं, वह हमें अपने आप को उंडेलता है। और वह हमें जब अपने आप को उंडेलता है, हो ही नहीं सकता कि हमारे अंदर कोई गंदगी है वह हमें से ना निकल जाए। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, ये पहली चीज आप याद रखें, आपको प्रार्थना में बढ़ना है, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति करनी है, इसे पूरे हृदय से, पूरे आनंद से करना है और हर रोज इसे
रेगुलर करना, कंटिन्यूली करना, कि हर रोज जब वह हम में अपने आप को उंडेलेगा, हम एक दिन आएगा धीरे धीरे करके हमारे अंदर हर प्रकार की गंदगी जाती रहेगी और परमेश्वर हम में अपने आप को बढ़ाता जाएगा, परमेश्वर का स्वभाव हमें ग्रो करता जाएगा, हम उसकी इच्छा को पूरा करने वाले होते जाएंगे और हम मसीह समान डे बाय डे बनते जाएंगे। और दूसरी बात जो आपको प्रभु में बढ़ने में मदद कर सकती है वह है फास्टिंग। फास्टिंग हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। या फास्टिंग सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारा कुछ तकलीफ, हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, तभी हम फास्टिंग रखें। प्रभु यीशु मसीह के पास जब यूहन्ना के चेले आए और उन्होंने उनसे कहा कि तेरे चेले उपवास नहीं करते बल्कि फरीसी जो लोग हैं वह उपवास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, पर एक टाइम आता है जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और वे उपवास करेंगे, वे शोक करेंगे। यह साइन है, जब हम शोक करते हैं, हम फास्ट रखते हैं, यह साइन है कि हम उससे जो अलग हैं, अभी इस पृथ्वी पर शरीर में मसीह से अलग हैं। एक दिन आएगा जब हम मसीह के साथ होंगे, हमारे अंदर यह शोक है कि हम एक दिन मसीह के साथ होंगे और इसलिए कि हम उसकी तरह और अधिक बनना चाहते हैं, हम और अधिक उसकी ओर बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम फास्टिंग रखते हैं। और फास्टिंग जो है वह आपके शरीर के कामों को मारने में आपकी सहायता करती है। जो शरीर हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है उससे हमें यह फास्टिंग बचाता है और हमारी मदद करता है कि हम शरीर के ऊपर जयवंत होकर और अधिक बढ़ते जाएं, ताकि हम हर प्रकार के शरीर की लालसा और अभिलाषा के ऊपर जयवंत होकर आगे बढ़ पाएं। और हम इसलिए फास्टिंग रखते हैं। और तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह है परमेश्वर का वचन पढ़ना और उस पर चलना। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर के वचन को रेगुलर पढ़ने वाले हों, हम उससे कंटिन्यूली मनन करने वाले हों और उस वचन के अनुसार जब हम उसे पढ़ते हैं और उसे सुनते हैं, कहीं से भी लर्न करते हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का फैसला करें, निर्णय करें कि हम जो परमेश्वर वचन को पढ़ रहे हैं हम वैसे ही करेंगे जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर यहोशू से कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर यहोशू से कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा गया है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इस पर दिन रात मनन करते हैं, यह वचन हमारे हृदय में भरता जाता है और यह वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारी सहायता करता है कि हम मसीह के साथ चलें, हम उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए और अधिक बढ़ते जाएं। इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है वह हम करने की चौकसी करें। हम इसीलिए तो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वह परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए कि हम बुलाए गए हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलें, इसलिए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। उसका आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम उसके वचनों को सीखें और उसके साथ चलें। हमारी ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसे रेगुलर मनन करें। यह हमारे लिए एक भोजन के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हमारे जीवित रहने के लिए, हमारे बढ़ने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए पहली ज़रूरत जो है वह है परमेश्वर का वचन, कि परमेश्वर का वचन हम पढ़ें, उसे अपनी लाइफ में ग्रहण करें और उसके अनुसार चलें। या बिल्कुल ऐसा ही जैसे रोटी हम खाते हैं वह हमारे अंदर जाकर हमें बल देती है, ताकत देती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारी आत्मिक जीवन के लिए रोटी है, यह मन्ना है, यह भोजन है जो हमारे अंदर जाता है और हमें बल और ताकत देता है कि हम आत्मिक तौर पर बलवंत हो पाते हैं और हम आगे बढ़ पाते हैं और शैतान की युक्तियों पर जय प्राप्त कर पाते हैं। सो मैं बिलीव करता हूँ आपने ज़रूर परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आपसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें।